हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वीके मेक मैथ्स ऑफ में। हम बात कर रहे थे हमारे टॉपिक वर्गमूल के बारे में, जिसके पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड के बारे में हम बात कर चुके हैं। दोस्तों हम लास्ट वीडियो में पार्ट थर्ड में बात कर रहे थे संख्याओं की भाजकता। संख्याओं की भाजकता हम पढ़ रहे थे क्योंकि हमारा पॉइंट चल रहा था अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे तो उसके लिए हमने भाजकता पढ़ी थी। अब उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन जो कि हमें अक्सर एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारे पास, वह है छोटी से छोटी संख्या, वह है छोटी से छोटी संख्या, छोटी संख्या जिसका गुणा करने पर, जिसका गुणा 588 से करने पर संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाए, क्या होगी। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन हम इसी में लिखते हैं, वह है छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जिससे 588 को भाग देने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाए, कौन सी होगी। ठीक है दोस्तों, हमारे पास दो क्वेश्चन हैं। इन दोनों क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे इसको हमें समझना है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में काफी देखने को मिलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है, वह छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसका गुणा करने पर 588 पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगा। इसी प्रकार ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है जिसमें गुणा की जगह पे आपको क्या करना है, भाग देना है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो संख्या दी हुई है उसके आपको करने होते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे यहाँ पर 588 दे रखा है तो 588 के सबसे पहले आप कीजिए गुणनखंड। 2 से जब 588 को डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, 2 चौक 8। फिर इसमें 2 से डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14। देखिए दोस्तों, अब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, देख लेते हैं 3 का जाएगा नहीं जाएगा। 1 और 4 5, 5 और 7 12, 3 का चला जाएगा। 3 से हम इसे डिवाइड करते हैं, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 नाम 27। अब 49 में 7 से डिवाइड जाएगा 7 बार, और 7 से 7 में जाएगा 1 बार। ठीक है दोस्तों, ये हो जाते हैं हमारी संख्या 588 के गुणनखंड। 588 के गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, हमारे पास गुणनखंड प्राप्त होते हैं 2 2 3 7 7। ठीक है दोस्तों, अब आपको क्या करना है कि इसमें जोड़े बनाने होते हैं। क्या बनाने होते हैं? जोड़े बनाने होते हैं अभाज्य गुणनखंड संख्याओं के। जोड़े क्यों बनाते हैं दोस्तों? इससे पहले जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पार्ट 3 में, उसमें हमने सीखा था कि प्रत्येक पूर्ण वर्ग संख्या अभाज्य गुणनखंड के जोड़ों के रूप में होती है। ठीक है दोस्तों, जब अभाज्य गुणनखंड के जोड़ों के रूप में होती है तो हम क्या बनाएंगे, यहाँ पर जोड़े बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर 2 का जोड़ा बन गया, 7 का जोड़ा बन गया। यहाँ दोस्तों 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है। जब दोस्तों 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, इसका मतलब यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब हमें इस संख्या को पूर्ण वर्ग संख्या बनाना है। पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए हमें इसमें छोटी से छोटी संख्या का क्या करना है दोस्तों, गुणा करना है। तो यहाँ पर 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है दोस्तों, तो 3 का ही गुणा कर देते हैं, क्योंकि एक 3 पहले है, दूसरे से एक 3 से हमने गुणा कर दिया, तो यहाँ पर 3 का जोड़ा बन जाएगा और यह संख्या हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी दोस्तों। जब 3 का गुणा इधर किया है तो 3 का गुणा हम इधर भी करेंगे, और 588 से 3 का गुणा करने पर जो संख्या हमें प्राप्त होगी वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है दोस्तों, और हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों
कि छोटी से छोटी संख्या 3 से गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिससे 588 को भाजित करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी। दोस्तों 588 है तो 588 के हमारे पास गुणनखंड थे 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7। ठीक है दोस्तों, इसमें 2 का जोड़ा बन रहा था, 7 का भी बन रहा था। यहाँ पर हमने क्योंकि गुणा करने के लिए बोला था क्वेश्चन ने, तो इसीलिए हमने 3 का गुणा किया और जोड़ा बना दिया। हमें तो जोड़ा बनाना है, कैसे भी बनाना है। जब यहाँ पर ये भाग देने के लिए बोल रहा है तो क्यों ना हम यहाँ पर 3 से ही भाग दे दें। जब हम 3 से भाग दे देंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और जो बची संख्या रह जाएंगी वो जोड़े के रूप में रह जाएंगी और हमारे पास 3 से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा आंसर क्या होने वाला है, 3। वह छोटी से छोटी संख्या 3 होगी जिससे 588 को भाग देने पर हमारी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये आपको बहुत अच्छी समझ में आ गया होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों। आगे हम बात करने वाले हैं इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस पर। ये क्वेश्चंस मैंने भाषा के रूप में लिखे थे आपके लिए। अब मैं आपके लिए 2 संख्याएं और लिख रहा हूं जो भाषा के रूप में नहीं होंगी, लेकिन आपको क्या देना है, इनका आंसर देना है। जैसे 48 51 और अगला क्वेश्चन लिख देता हूं मैं 17 325। 17 325 दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास वही रहेंगे। एक में से मैं दोनों क्वेश्चन को बना रहा हूं कि किसका आप करोगे गुणा जिससे ये संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या और किससे करोगे आप भाग जिससे कि यह संख्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। छोटी से छोटी संख्या ही दोस्तों ज्ञात करनी है क्योंकि क्वेश्चन में आपसे छोटी से छोटी संख्या ही पूछता है। ठीक है दोस्तों, सेम इस क्वेश्चन में भी किसे करेंगे गुणा जिससे कि यह संख्या हो जाए पूर्ण वर्ग संख्या और किससे करेंगे भाग जिससे कि यह संख्या हो जाए दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जब अभाज्य गुणनखंड विधि से सॉल्व कर रहे हैं तो सबसे पहले हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड करने वाले हैं। 48 51 के करेंगे दोस्तों अभाज्य गुणनखंड। 2 से तो भाग नहीं जाएगा दोस्तों क्योंकि जो इकाई अंक है वो क्या है, विषम है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 3 से डिवाइड करते हैं। 3 से जब हम डिवाइड करते हैं 3 एकन 3 3 3 छिक्की 18 3 छिक्की 18 और 3 एकन 3 3 सत्ते 21। ठीक है दोस्तों, जब 3 से डिवाइड कर दिया अब हम बात करने वाले हैं दोबारा से इसमें 3 से भाग चला जाएगा। 3 पंजे 15 3 तिया 9 और आपका 3 नाम 27। ठीक है दोस्तों, अब हम देख लेते हैं 3 का भाग जाएगा नहीं जाएगा। 5 और 3 8 8 और 9 17 17 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा। जब 3 से नहीं जाएगा तो 5 से देखते हैं। 5 से जाएगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 9 है। अब हम बात करते हैं 7 से। 7 से भाग देते हैं तो 7 7 49 और 7 7 49। जब इसमें 7 से भाग दिया फिर 7 से देंगे 11 बार और 11 से देंगे 1 बार। ठीक है दोस्तों, हमारे पास 48 51 जो संख्या है इसके गुणनखंड आ जाते हैं 3 गुणा 3 गुणा 7 गुणा 7 गुणा 11। दोस्तों हमारे पास गुणनखंड है 3 गुणा 3 7 गुणा 7 जिसमें 3 का जोड़ा बन गया 7 का जोड़ा बन गया लेकिन 11 का जोड़ा नहीं बना। जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका तो हमें जोड़ा बनाना ही पड़ेगा क्योंकि बिना जोड़े के संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। जब 11 का जोड़ा बनाना है, जोड़ा बनाने के लिए या तो कर दीजिए 11 का गुणा। जब 11 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 11 गुणा करने पर, या फिर कर दीजिए आप 11 से भाग। 11 से भाग कर देंगे तो भाग देने पर हमारा आंसर 11 ही आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, या तो कर दो आप गुणा या दे दो भाग, ये डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या है। जो पूछा है आप उत्तर वही बताओगे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार हम इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में हम बात करते हैं 17 325 के क्या निकालते हैं दोस्तों, गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें 3 से ही भाग देंगे। 3 पंजे 15 3 सत्ते 21 2 बचेंगे। 3 सत्ते 21 1 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, 3 से भाग दिया दोबारा से 3 से देंगे। 3 एकन 3 3 नाम 27 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। ठीक है दोस्तों, अच्छा देख लेते हैं 3 से आगे जाएगा नहीं जाएगा। 1 और 9 10 10 और 2 12 12 और 5 17 17 में 3 से भाग नहीं जाता दोस्तों, तो इस संख्या में 3 से भाग नहीं जाएगा। अब हम देखने वाले हैं कि जब इसमें 3 से नहीं जाएगा तो 5 से भाग देते हैं। 5 से देंगे 5 तिया 15 4
5 40, 2 5 25। ठीक है दोस्तों, दोबारा से 5 से देते हैं 5 सत्ते 35 और 5 सत्ते 35, फिर 7 से देते हैं 11 बार और 11 से देते हैं 1 बार। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो 17,325 है, 17,325 संख्या है, इसके गुणनखंड आ जाते हैं 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। ठीक है दोस्तों, हमारे पास गुणनखंड है, देखिए 3 गुणा 3, 3 का जोड़ा बन गया, 5 गुणा 5, 5 का जोड़ा बन गया। दोस्तों यहाँ पर 7 और 11 दोनों का जोड़ा नहीं बन रहा है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे उनमें किसी एक संख्या का जोड़ा नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 संख्याओं का जोड़ा नहीं बन रहा है। तो दोस्तों दोनों का ही जोड़ा आपको बनाना पड़ेगा। जब आप दोनों का जोड़ा बनाओगे तो यदि आपसे बोलता है कि गुणा कीजिए, तो गुणा करने पर आपको 7 का भी गुणा करना पड़ेगा और 11 का भी गुणा करना पड़ेगा, तभी तो दोनों के जोड़े बनेंगे। जब 7 और 11 दोनों का गुणा करेंगे, इसका मतलब आपको 7 का भी गुणा करना पड़ेगा और 11 का भी गुणा करना पड़ेगा, और इन दोनों का गुणा कितना आता है? 77। इसका मतलब आपको इस पूरी संख्या में 77 का गुणा करना पड़ेगा। दोस्तों किसका गुणा करना पड़ेगा? 77 का। जब आप इसमें 77 से गुणा करोगे तो ही तो ये पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो हमारा गुणा करने पर आंसर आ जाएगा दोस्तों 77, कि हम 77 का गुणा करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या में बदल जाएगी दोस्तों। अच्छा, अब बात कर लेते हैं भाग देने की। जब हम भाग देने की बात करेंगे तो दोस्तों जिसका जोड़ा नहीं बन रहा है, या तो उसे पूरी तरह से खत्म कर दो या उसका जोड़ा बना दो। तो यहाँ पर भाग देने की बात कर रहा है तो यहाँ पर हम खत्म ही कर सकते हैं, जोड़ा नहीं बना सकते। इसीलिए खत्म करने के लिए 7 से 7 को भाग दीजिए, 11 से 11 को भाग दीजिए, दोनों ही खत्म हो जाएंगे। इसका मतलब आपने 7 और 11 2 का भाग दिया है, इसका मतलब आपने 77 से भाग दिया है। यदि आप इस संख्या को 77 से भाजित करते हो तो प्राप्त संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं, अच्छा इसमें भाग देने पर आपका 77 आंसर आ जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं एग्जाम्स में दोस्तों। तो आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, आगे बात करते हैं दोस्तों वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना दोस्तों, अब हम सीखने वाले हैं वर्गमूल ज्ञात करना। इससे पहले भी वर्गमूल ज्ञात करना सीख रहे थे दोस्तों। अब इससे पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल ज्ञात कर रहे थे, लेकिन अब हम सीख रहे हैं वर्गमूल ज्ञात करना एक शॉर्ट तरीके से सीखेंगे दोस्तों। शॉर्ट तरीके से क्यों सीखेंगे दोस्तों? हमने पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड तीनों ही वीडियोस में जो प्रॉपर्टीज बताई हैं आपके लिए वर्गमूल ज्ञात करना या पूर्ण वर्ग संख्या पहचानना, उसमें हमारे पास यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है तो उसके तीनों ऑप्शंस को हम आसानी से काट सकते हैं उन प्रॉपर्टीज की सहायता से। कुछ क्वेश्चन हमें ऐसे भी देखने को मिलेंगे जहां पर हमें वर्गमूल ज्ञात करना ही पड़ेगा, और वर्गमूल ज्ञात करना आना अति आवश्यक है दोस्तों, बहुत जरूरी है, और इसको हम सीखने वाले हैं दोस्तों ट्रिक से। ठीक है दोस्तों, चलो देखिए इसको हम सीखते हैं दोस्तों। मैं यहाँ पर एक सारणी बनाने वाला हूँ जिसको आपको अच्छे से समझना है। इस सारणी को आपको दोस्तों अच्छे से समझना है, लेकिन इस सारणी को मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, आपको याद रखनी है। आप याद भी रख सकते हो, आप इसे निकाल भी सकते हो। देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ वर्गमूल संख्या, वर्गमूल संख्या यहाँ पर लिखने वाला हूँ दोस्तों पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा है वर्गमूल संख्या, ये लिखा है मैंने पूर्ण वर्ग संख्या। ठीक है दोस्तों, 1 का स्क्वायर क्या होता है दोस्तों? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। ठीक है दोस्तों, ये मैंने 1 से 10 तक क्या लिखे हैं? वर्ग लिखे हैं दोस्तों। अब इससे हमें क्या बनानी है? एक सारणी बनानी है। हम सारणी बनाने वाले हैं दोस्तों। यहाँ पर मैं लिखूंगा पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने लिखा है पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैं लिखने वाला हूं वर्गमूल
संख्या का इकाई अंक। समझना दोस्तों इसको, यहां पर मैं यहाँ पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक, ये वर्गमूल संख्या का इकाई अंक। देखिए दोस्तों, यहाँ मैं बात करता हूँ पूर्ण वर्ग संख्या का अंक यदि एक होता है, क्या दिखता है दोस्तों, एक। तो देखिए एक इकाई अंक पूर्ण वर्ग संख्या में एक इकाई अंक किस किस में आ रहा है, एक तो इसमें आ रहा है और किस में आ रहा है दोस्तों, एक इसमें आ रहा है, एक में और 81 में, दोनों में आ रहा है। अब इनकी जो वर्गमूल संख्या है, इनकी जो वर्गमूल संख्या है उनका इकाई अंक क्या है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक या तो एक होगा या फिर क्या होगा 9। देखिए दोस्तों 81 का वर्गमूल क्या होता है, 9 होता है और 9 का इकाई अंक 9 ही होता है। इसी प्रकार यदि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 1 है तो उसकी वर्गमूल संख्या का इकाई अंक या तो 1 होगा या होगा 9। इसी प्रकार बात करते हैं 2। देखिए दोस्तों 2 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक होता ही नहीं है, ये हम पहले जान चुके हैं। तो यहाँ पर 2 नहीं लिखने वाले हैं दोस्तों। 3 भी नहीं होता है, इसीलिए 3 भी यहाँ पर नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं 4 की बात करें दोस्तों तो 4 आपको यहाँ दिख रहा है और 1 4 आपको यहाँ दिख रहा है। इसका मतलब पूर्ण वर्ग संख्या जिसका इकाई अंक 4 है उसका वर्गमूल हो सकता है, उसका वर्गमूल क्या हो सकता है, 2 या तो 2 हो सकता है या क्या हो सकता है दोस्तों, 8 इकाई अंक। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करते हैं 5। किसके बारे में बात करते हैं दोस्तों, 5। तो 5 के लिए सिर्फ 5 होता है दोस्तों। 6 के बारे में बात करें दोस्तों, 6 किस किस में है, एक तो 16 में 6 होता है और एक 36 में 6। 16 का वर्गमूल 4, या तो आपको इकाई अंक 4 दिखेगा या होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों 2 3 7 और 8 ये किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के इकाई अंक होते ही नहीं है, तो इनको यूज नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 9। देखिए दोस्तों 9 किस किस में दिख रहा है, एक तो 49 में 9 दिख रहा है आपको, एक 9 में 9 दिख रहा है। तो ये 9 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 3 या 49 का वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, 7। तो आपको वर्गमूल संख्या का इकाई अंक या तो 3 दिखेगा या फिर 7 दिखेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं 9 के बाद 10 आता है, तो 10 ना लिख करके आप लिखिए 0। यदि आपको पूर्ण वर्ग संख्या में 0 दिख रहा है तो उसका इकाई अंक भी क्या होगा दोस्तों, 0 ही होगा। ठीक है दोस्तों, ये सारणी समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों। ये मैं डायरेक्ट भी आपके लिए लिखा सकता था, लेकिन मेरा उद्देश्य समझाना था। और वैसे भी आप जानते हो कि हमारी क्लास कंसेप्चुअल चल रही है, तो हमें तो कंसेप्ट सीखना है। तो ये सारणी आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों, इसी से हम क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बात कर लेते हैं वर्गमूल ज्ञात कैसे करेंगे। देखिए जैसे कि मेरे पास एक संख्या है 256। ठीक है दोस्तों, 256 का हमें निकालना है वर्गमूल। ये वर्गमूल का साइन होता है अंडर रूट। आपको क्या करना है, सबसे पहले इकाई अंक की तरफ से अंतिम 2 अंक लेने हैं। हम दोस्तों कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमें ज्ञात करना है 256 का वर्गमूल। 256 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है दोस्तों, तो सबसे पहला काम है आपका कि उस संख्या के अंतिम 2 अंक को पकड़ लीजिए। अंतिम 2 अंक को लीजिए और उसमें देखिए ये पूर्ण वर्ग संख्या है, तो इसमें आपको इकाई अंक लेना है। पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक आपको देखना है दोस्तों, उसमें 6 है और यहाँ पर पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है। तो अब आपको ये देखना है जिस पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 6 है उसके वर्गमूल में इकाई अंक क्या रहेंगे, 4 या 6। तो यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे या तो इस संख्या का जो वर्गमूल निकलने वाला है उसका इकाई अंक 4 होगा या फिर होगा 6। ठीक है दोस्तों, जब ये हमने कर लिया, इसके बाद आपको क्या करना है, इन 2 अंकों के अलावा जो भी संख्या या अंक रह जाएगा उसको आप लीजिए। और अब आपको क्या करना है दोस्तों, इस संख्या तक, मतलब ये संख्या या इससे छोटी वाली जस्ट पूर्ण वर्ग संख्या आपको लेनी है। जैसे कि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो या तो 2 या 2 से पहली, 2 से आगे नहीं जाओगे आप। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। 2 तो पूर्ण वर्ग संख्या होती नहीं है और 2 से आगे हम जा नहीं सकते, तो 2 से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। 2 से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है दोस्तों, 1 होती है। 1 का जो वर्गमूल होता है वो 1 होता है, इसीलिए 1 यहाँ भी रखेंगे और 1 यहाँ भी रखेंगे। तो दोस्तों आप देखेंगे हमारे पास वर्गमूल या तो 14 आएगा या 16 आएगा। अब हमें डिसाइड करना है 14 और 16 में से हमारा आंसर कौन सा रहेगा। ठीक है दोस्तों, डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है दोस्तों, इन दोनों संख्याओं के बीच की संख्या 14
और 16 के बीच की संख्या आपको लेनी है। जैसे 14 और 16 के बीच की संख्या होती है 15, और 15 का करना है स्क्वायर। दोस्तों इसमें ज़्यादा कठिनाई नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो बीच की संख्या आएगी आपके लिए हमेशा 5 के इकाई अंक के रूप में आएगी, और जिसका इकाई अंक 5 होता है उसका वर्ग निकालना हम आपके लिए पहली वीडियो में बता चुके हैं, बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इसको हम कैसे निकालते हैं इसका वर्ग? 5 का स्क्वायर करते हैं पहले 25, और एक में एक जोड़ने पर, इस एक में एक जोड़ते हैं, एक में एक जोड़ने पर 2 मिलता है, और 2 का गुणा इसी एक से करेंगे तो आ जाएगा 2। तो दोस्तों हमारे पास 15 का वर्ग आया है 225। अच्छा, ये हमने क्यों निकाला है दोस्तों? अब हमें ये डिसाइड करना है कि ये जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं 256, यह संख्या इससे छोटी है या बड़ी है। आपको देखना है कि 256 225 से बड़ी है। 256 दोस्तों, जो 256 है वो 225 से बड़ी है। दोस्तों जब यह संख्या बड़ी है, इसी का वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो हमारा आंसर बड़ा वाला हो जाएगा। यदि ये छोटी होती तो हमारा आंसर छोटा हो जाता। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। आगे हम कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ और एग्जाम्पल्स के बारे में हम बात करें दोस्तों, जैसे कि मैं ले लेता हूं, इसे मिटा देता हूं दोस्तों। मैं बात करता हूं दोस्तों 1296 के बारे में। 1296 के बारे में बात करता हूं दोस्तों। आपको ये लंबा लग रहा होगा क्योंकि मैं इसे समझा रहा हूँ, आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो उस वजह से टाइम लग रहा है। बाकी आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान है और बहुत कम टाइम में ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम 1296 का वर्गमूल निकाल रहे हैं। जब हम 1296 का वर्गमूल निकाल रहे हैं, पहला स्टेप है हमारा कि अंतिम 2 अंक को लीजिए। अंतिम दोनों अंक को जब आपने लिया, इसमें देखिए इकाई अंक क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या है 6, तो इसकी वर्गमूल क्या हो जाएगा 4 या 6। मतलब इस संख्या का जो वर्गमूल आएगा उसका इकाई अंक या तो 4 होगा या होगा आपके पास 6। ठीक है दोस्तों, चलो बात कर लेते हैं। ये काम हो गया। उसके बाद क्या करना होता है हमें? जो अंक रह गए हैं उस संख्या को देखिए। आपको एक ऐसी संख्या लेनी होती है, आपको एक ऐसी संख्या लेनी होती है जो या तो इसके बराबर हो या इससे छोटी हो, लेकिन क्या हो? पूर्ण वर्ग हो। तो आपने 12 लिया, यहाँ पर या तो 12 या 12 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी? 9। ठीक है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी? यहाँ पर 9 हो जाएगी। यदि हम 9 के वर्गमूल के बारे में बात करें दोस्तों, 9 के वर्गमूल के बारे में बात करें तो 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, और 3 हम दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पुट कर देंगे, 3 यहाँ रखेंगे और 3 ही दोस्तों हम रखने वाले हैं यहाँ। तो हमारा 1296 का जो वर्गमूल आने वाला है वो या तो होगा 34 या होगा 36। जब 34 और 36 दोनों में से कोई भी हो सकता है, तो अब हमें क्या करना है? डिसाइड करना है कि कौन सा वर्गमूल इन दोनों में से है। डिसाइड करने के लिए 34 और 36 के बीच की संख्या लेते हैं 35, और 35 का निकालते हैं वर्ग। 5 का स्क्वायर करते हैं 25, 3 में एक जोड़ा 4, और 4 का गुणा 3 से किया, 4 तिया 12, हमारे पास आया 1225। अब दोस्तों कंपैरिजन कीजिए कि 1296 इस संख्या से छोटा है या बड़ा है। आपने देखा कि 1296 तो 1225 से बड़ा है। जब 1296 बड़ा है तो हमारा आंसर भी दोस्तों क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं अच्छे से समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे मैं बात करता हूं दोस्तों 5929 के बारे में बात करता हूं। इसका हमें दोस्तों क्या करना है? वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, मैं बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहले हमारा काम क्या था? अंतिम 2 अंकों को लीजिए। आपने अंतिम 2 अंक लिए। अंतिम 2 अंकों में देखा आपने कि इकाई अंक क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक क्या है? 9। तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या होगा आपके पास? वर्गमूल का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों? या तो होगा 3, यहाँ देख लीजिए, जब इकाई अंक 9 है तो वर्गमूल का इकाई अंक होगा 3, या तो होगा 3 या फिर होगा 7। ठीक है दोस्तों, या तो होगा 3 या होगा 7। अगला स्टेप था हमारा कि इस संख्या को लीजिए। इस संख्या से जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है दोस्तों? 49 होती है। क्या होती है दोस्तों? 49 होती है। 59 से जस्ट पहले क्या होती है? 49। और 49 का लीजिए वर्गमूल। 49 का वर्गमूल दोस्तों क्या होता है? 7, और 7 दोनों तरफ आप रख दीजिए।
आपका आंसर या तो 73 होने वाला है या 77 होने वाला है। इस चीज का डिसीजन लेने के लिए आपने 73 और 77 के बीच की संख्या 75 को लिया और इसका कर दिया आपने वर्ग। जब इसका आप वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग करने पर आ रहा है 55 25 और साथ में एक जोड़ा 8, 8 का गुणा 7 से किया, 8 7 56 और हमारे पास ये संख्या आ जाती है 5625। अब आपको दोस्तों देखना है कि जो संख्या जिसका आप वर्गमूल ज्ञात कर रहे हैं वह संख्या इससे छोटी है या बड़ी है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे ये 5929 है, ये 5625 है, तो बड़ी संख्या है 5929। दोस्तों जब 5929 बड़ी संख्या है तो हमारा आंसर भी बड़ा हो जाएगा। हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों, बड़ा हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा इसमें 77। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा आसानी से। ठीक है दोस्तों, कुछ 2 एग्जांपल्स के बारे में और बात कर लेते हैं। देखिए आगे बात करते हैं दोस्तों। हमारा एग्जांपल है 127 69, ये संख्या है दोस्तों हमारे पास, और इसका आपको क्या ज्ञात करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। ठीक है, जब आपको इसका वर्गमूल ज्ञात करना है तो सबसे पहले लीजिए आप अंतिम 2 अंकों को, जैसा कि हम कर रहे हैं। इसमें देखिए पूर्ण वर्ग संख्या 9 है तो इसका इकाई अंक क्या होने वाला है, या तो 3 होने वाला है या 7 होने वाला है। इससे अगला स्टेप था दोस्तों हमारा कि 127 या उससे जस्ट पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, वो होती है दोस्तों हमारे पास 121। 121 क्या होती है दोस्तों, पूर्ण वर्ग संख्या होती है, और इसका ज्ञात करेंगे दोस्तों हम वर्गमूल। 121 का वर्गमूल होता है दोस्तों 11, और 11 को हम दोनों संख्याओं के आगे लिख देंगे तो हमारा वर्गमूल या तो 113 होने वाला है या 117। इस चीज का डिसीजन लेने के लिए हम क्या करेंगे कि 113 और 117 के बीच की संख्या 115 को लेते हैं और इसका ज्ञात करते हैं दोस्तों वर्ग। इसका जब वर्ग ज्ञात करेंगे तो 5 का स्क्वायर किया 25 और 11 में एक जोड़ा 12, और 12 का गुणा जब हमने 11 से किया, 12 का गुणा 11 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 132। तो हमारे पास दोस्तों 115 का जो वर्ग आया वो आया हमारे पास 13225। लेकिन हमारे पास जो संख्या है दोस्तों जिसका वर्गमूल आप ज्ञात कर रहे हो वो है 12769। 12769 संख्या 13225 से दोस्तों छोटी है। जब ये संख्या इससे छोटी है तो हमारा आंसर दोस्तों छोटा वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। इसकी आपको क्या करनी है दोस्तों, प्रैक्टिस करनी है। एक क्वेश्चन दोस्तों मैं आपके लिए छोड़ देता हूं जिसको आपको क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन है दोस्तों 1296 का वर्गमूल क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए है दोस्तों, इसे आप सॉल्व कीजिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं, हम कुछ भाषिक क्वेश्चंस के बारे में जो भाषा पर बनते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ भाषिक क्वेश्चंस के बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है हमारे पास, दोस्तों एक कक्षा में 4096 लड्डू वितरित किए जाते हैं। प्रत्येक छात्र को उतने ही लड्डू मिलते हैं जितनी छात्रों की संख्या है। तो कक्षा में छात्रों की संख्या क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन हमारे पास है, हमारे पास कुल 4096 लड्डू हैं और प्रत्येक विद्यार्थी को उतने ही लड्डू मिलते हैं जितनी छात्रों की संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में अक्सर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे सॉल्व करना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले मान लीजिए, माना
कक्षा में छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या दोस्तों x है। छात्रों की संख्या दोस्तों क्या है, x। तो बताइए अब हम कुल लड्डुओं की संख्या के बारे में बात करें तो x का गुणा x से करेंगे और x स्क्वायर बराबर 4096 आएगा। क्यों आएगा दोस्तों, जैसे हम बात करते हैं कि आपके पास 5 छात्र हैं। कितने छात्र हैं दोस्तों, 5 स्टूडेंट हैं आपके पास हैं 5 स्टूडेंट हैं और आप प्रत्येक स्टूडेंट को 5-5 लड्डू देते हैं। एक स्टूडेंट को 5 लड्डू देंगे तो 5 छात्रों के लिए कितने लड्डू देंगे, तो 5 का गुणा 5 से करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं टोटल 25 लड्डू। इसी प्रकार मैं आपसे बोलता हूं कि 10 छात्र हैं और प्रत्येक छात्र को 10 लड्डू देने हैं तो कुल कितने लड्डू हो जाएंगे, एक के लिए 10 तो 10 के लिए 10 गुणा 10। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर प्रत्येक छात्र को उतने ही लड्डू दिए जा रहे हैं जितनी छात्रों की संख्या है। तो छात्रों की संख्या हमने x लेट की है तो प्रत्येक छात्र के हिस्से में आने वाली संख्या भी तो x ही होगी। तो यहाँ पर कुल लड्डुओं की संख्या बात करें तो x गुणा x हो जाएगा बराबर 4096, जो कि हमारे लिए लड्डुओं की संख्या दे रखी है। तो ये x गुणा x मतलब x स्क्वायर बराबर 4096 हो जाएगा दोस्तों। और x का मान निकालें तो अंडर रूट ऑफ 4096। अब दोस्तों आपको क्या ज्ञात करना है, 4096 का वर्गमूल ज्ञात करना है। वही करेंगे, अंतिम 2 अंकों को लीजिए। इकाई अंक 6 है तो आपका जो वर्गमूल का इकाई अंक है वो आपके पास या तो आएगा 4 दोस्तों या आएगा 8, या तो आएगा 4 या आएगा 8, सॉरी या तो आएगा 4 या आएगा 6। तो यहाँ पर आप दोस्तों अब क्या करना है, आपको जो अंक रह गए हैं उससे जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या होगी, 36 होती है। क्या होती है दोस्तों, 36, और 36 का वर्गमूल होता है 6 हम दोनों तरफ रख देंगे। अब आपको 64 और 66 में से डिसाइड करना है कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होगी। 65 का वर्ग निकालेंगे। 65 का वर्ग निकालने के लिए 5 का स्क्वायर किया 25, 6 में 1 जोड़ा 7 का गुणा 6 से किया तो ये आ गया 42। अब आपको देखना है 4225 से ये संख्या छोटी है या बड़ी है। देखिए 4225 से 4096 छोटी है तो आपका आंसर हो जाएगा 64। देखिए दोस्तों हमारे पास जो 4096 का वर्गमूल आ गया वो आ गया हमारे पास 64। इसका मतलब दोस्तों कक्षा में छात्रों की संख्या 64 है और प्रत्येक छात्र के हिस्से में 64 लड्डू आएंगे। दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है 5184 पौधे एक बगीचे में इस प्रकार लगाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे लगें जितनी पंक्तियों की संख्या है, तो पंक्तियों की संख्या क्या होगी। ठीक है दोस्तों, अब आपको बताना है यहाँ पर पंक्तियों की संख्या क्या होगी। बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको क्या करना है वही करेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 5184। क्यों हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर हम पंक्तियों की संख्या है वो हम मान लेते हैं कि पंक्तियों की संख्या क्या है दोस्तों, x है। पंक्तियों की संख्या जब आपने x मानी है तो टोटल पौधों की संख्या हो जाएगी दोस्तों x स्क्वायर बराबर 5184 के बराबर। ठीक है, चलो क्यों हो जाएगी, क्योंकि प्रत्येक पंक्ति में जब पंक्तियों की संख्या x है तो प्रत्येक पंक्ति में लगने वाले पौधों की संख्या भी क्या हो जाएगी, x हो जाएगी। और x का गुणा x से करेंगे तो ये x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5184। इसका हम निकाल लेते हैं वर्गमूल। x इक्वल टू
5184 का निकालेंगे दोस्तों वर्गमूल। 5184 का वर्गमूल निकालेंगे तो वही अंतिम दो अंकों को लीजिए। इसका इकाई अंक 4 है, तो 4 इकाई अंक जब आता है तो वर्गमूल का इकाई अंक क्या रहेगा आपके पास, या तो रहेगा दोस्तों 2 या रहेगा आपके पास 8। ठीक है, या रहेगा 2 या रहेगा 8। अब आपको क्या करना है, ये 51 संख्या है, 51 संख्या से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है 49, और 49 का वर्गमूल लेना है आपको 7 दोनों जगह रख देना है, और इसमें से डिसाइड करना है कौन सा आपका वर्गमूल रहेगा। तो 72 और 78 के बीच में संख्या रहेगी 75। 75 का निकाल दीजिए वर्ग। 75 का वर्ग निकालेंगे तो आपके पास 5 का 25 और 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का 7 से किया 856, तो आपके पास 75 का वर्ग आया 5625। अब आपको देखना है 5184 25 5625 से छोटा है या बड़ा है। आपने देखा कि 5184 तो छोटा है, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 72। तो हमारे पास दोस्तों 5184 का जो वर्गमूल आ जाएगा वो 72 आ जाएगा। तो दोस्तों उस बगीचे में पंक्तियों की संख्या कितनी रहने वाली है, 72 रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। आगे बात करते हैं दोस्तों, आगे हम बात कर लेते हैं एक प्रॉपर्टी, समझ लीजिए उसे, चाहे आप एक क्वेश्चन के रूप में समझ लीजिए। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं दोस्तों। यदि एक, ये प्रॉपर्टी के रूप में ही लिख लीजिए दोस्तों, कि यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कुल अंक n हैं, यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कुल अंक n हैं, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी, अंकों की संख्या क्या होगी। आपके पास ऑप्शन है, आपके पास दोस्तों ऑप्शन है, ऑप्शन ए n/2 अंक, ऑप्शन बी n/2 + 1 अंक, ऑप्शन सी n + 1/2 अंक, ऑप्शन डी n - 1/2 अंक। ठीक है दोस्तों, देखिए, अच्छा, यदि एक पूर्ण संख्या में कुल अंक n है, अच्छा दोस्तों यहाँ पर n सम संख्या है, n सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यदि एक पूर्ण वर्ग संख्या में कुल अंक n है और n सम संख्या है, तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होगी। देखिए दोस्तों, जब आपको इस तरह से कभी भी ज्ञात करना है, देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें अंक कितने हैं दोस्तों, जिसमें अंक हैं n, पूर्ण वर्ग संख्या जिसमें अंक है n, तो वह ये जो अंक हैं, अंकों की जो संख्या है, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, जो अंकों की संख्या n है, तो n या तो हो सकता है आपके पास सम या हो सकता है n विषम, या तो n क्या हो सकता है, सम या हो सकता है n विषम। जब n सम है दोस्तों, जब n सम है तो उसके वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में अंकों की, ये मैं इधर लिख देता हूँ, वर्गमूल में अंकों की संख्या, वर्गमूल में दोस्तों अंकों की संख्या, यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम है, तो वर्गमूल में अंकों की संख्या n/2 रहने वाली है, n/2 रहने वाली है। और विषम की बात करें तो विषम में दोस्तों रहने वाली है n + 1/2। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रख लेना है। इसको मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपके लिए। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, हमारे पास जैसे कि कोई संख्या है, मैं ले लेता हूँ
जैसे कि मैंने 64 संख्या ली, ये पूर्ण वर्ग संख्या है। यदि इसके वर्गमूल के बारे में बात करें तो इसका वर्गमूल 8 हो जाएगा। देखिए पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या कितनी है, 2 2 और 2 सम संख्या है, और इसके वर्गमूल में संख्या कितनी हो जाएगी, 1। तो इसका जो देखिए यदि जो पूर्ण वर्ग संख्या है उसमें अंकों की संख्या n है और सम है तो n/2 हो जाएगी वर्गमूल में संख्या। और यदि पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या n है और उसके वर्गमूल, और यदि इस अंकों की संख्या विषम है तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, n+1/2 हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, इसके बारे में यदि बात कर लेते हैं, जैसे कि मैं 144 के बारे में बात करता हूँ। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, लेकिन इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 3 है, और 3 क्या है, एक विषम संख्या है। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या क्या होने वाली है दोस्तों, 3 + 1/2 बराबर कितनी रहने वाली है, 2 रहने वाली है। और 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। क्या होता है, 12 होता है, और 12 में अंकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, 2 होती है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा अच्छे से दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, इस पर दोस्तों क्या बन जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। आगे बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आगे मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाला हूं